So, the topic for today is real power and reactive power balance at a node. ओके, ये टॉपिक का नाम है और इसको बस लोडिंग इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो पूरा हमारे पास बड़ा पावर सिस्टम है जिसमें कि 100 बसें भी हो सकती हैं, 200 बसें भी हो सकती हैं, 300 बसें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी तो आप छोटे छोटे मॉडल जैसे आपने देखे कि 3 बस सिस्टम है, 2 बस सिस्टम है, 4 बस सिस्टम है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बस सिस्टम की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे बाय मैनुअल कैलकुलेशन। तो जब सिस्टम हमारा क्या है, बड़ा है, पावर सिस्टम बिकॉज बहुत लार्ज है, तो यहाँ पे हमें हर एक बस पे क्या वोल्टेज होगी, उसका एंगल क्या होगा, या किस बस पे कितनी पावर जा रही है, कितनी रिएक्टिव और रियल पावर जा रही है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स यहाँ पे डिराइव करने पड़ेंगे और फिर उन मेथड्स की मदद लेकर के हम ये चारों जो हमें निकालने हैं कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का एंगल, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी वे में हम आगे बढ़ते हैं और इन दिस टॉपिक फर्स्ट हमें कंसिडर करना है कि कोई भी बस है। ठीक है, ये एक एन बस पावर सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दिस इज़ बस 1, बस 2, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये बस 1 है, 2 है, 3 है, ऐसी एन बसेस हैं। इस पावर सिस्टम में कितनी बसेस हैं? एन बसेस हैं। और अब ये बस किससे कनेक्टेड है? सारी की सारी किसी आई बस से कनेक्टेड है और से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन है आई से 1, जिसकी अपनी एक एडमिटेंस होगी वाई I1, मैं उसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, वाई आई से 2 जो ट्रांसमिशन लाइन है वाई I2, ठीक है, एंड सो ऑन वाई I3 लाइक दिस। यहाँ पे मुझे मिलेगा वाई IN। ठीक है, और साथ में हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि लाइन की अपनी एक चार्जिंग एडमिटेंस होती है। तो जो टोटल चार्जिंग एडमिटेंस है किसी भी बस पे, वो हम कैलकुलेट करा करते थे। ठीक है, तो ये हमारी बस है और इसकी चार्जिंग एडमिटेंस टोटल कितनी है? वाई I0। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने कल के एक एग्जाम्पल में देख लिया था। तो आज हमारा टॉपिक है कि हमें फाइनली कुछ इक्वेशंस डिराइव करनी है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट एक डेरिवेशन वाला टॉपिक है। यहाँ पे हमें कंसिडर करना था एक बस, कोई भी ith बस ऑफ अ पावर सिस्टम। ये पूरा पावर सिस्टम है, इसकी कोई भी एक ith बस हमने कंसिडर करी है। ट्रांसमिशन लाइंस जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया है पाई मॉडल से। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाई मॉडल्स वाली ट्रांसमिशन लाइन्स हैं ये सारी, और इनकी सेल्फ एडमिटेंस, ट्रांसमिशन लाइन की जो अपनी एडमिटेंस है, लाइन एडमिटेंस वाई I1, वाई I2, वाई I3 अप टू वाई IN से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इस बस पे क्योंकि ये पावर सिस्टम में कनेक्टेड है, तो कहीं से भी यहाँ पे एक करंट इंजेक्ट हो रहा होगा आई। तो दिस इज काइंड ऑफ अ नोड। ठीक है, ये जो बस है यहाँ पे, दिस इज लाइक अ नोड। ठीक है, तो ये लाइक अ नोड यहाँ पे बिहेव करेगी। ठीक है, तो इंजेक्टेड करंट, नेट इंजेक्टेड करंट इनटू द बस, वो है हमारा नेट इंजेक्टेड करंट आई। ठीक है, तो नेट इंजेक्टेड करंट क्या है? यानी कि इस बस पे, ith बस पे जो करंट इंजेक्ट हो रहा है इनटू द ith बस, वो है हमारा आई। सो इस आई की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कोई मेरे को बताएगा कि हम इक्वेशन कैसे लिखते थे? अगर मैं यहाँ पे इस बस पे, इस नोड पे क्या लगाऊँ? किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। तो KCL इक्वेशन मेरे को प्राप्त करनी है, या नोडल इक्वेशन जिसको मैं बोलता हूँ, है ना। तो वो क्या आती थी? आई जो भी इंजेक्टेड करंट है वो किसके बराबर होगा? ये सब आउटगोइंग करंट्स के बराबर। ठीक है, ये सब जो भी करंट आउटगोइंग जा रहा है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि अगर यहाँ पे ये ith बस है तो इसकी वोल्टेज VI है, और ये फर्स्ट बस है तो इसकी वोल्टेज क्या है? V1 है। ऐसे ही इसकी V2 है,
इसकी V3 है और इसकी Vn है, ठीक है। तो बस को मैंने राउंड में आई और उसके बाहर एक गोला, उससे मैंने इसको बस को रिप्रेजेंट किया है और वोल्टेज इसको Vi स्मॉल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो KCL इक्वेशन गवर्न करेगी वो ऐसी होगी, आई, ठीक है। इंजेक्टेड करंट वो किसके बराबर होगा, सबसे पहले Vi माइनस 0 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस 1 डिवाइडेड बाय Zi0 जो हो जाएगा Yi0। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इट इज़ इक्वल टू Vi मल्टीप्लाइड बाय Yi0। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ Yi0 Vi, देन प्लस किया मैंने इसमें ये वाला करंट, तो ये हो गया। ये वाला करंट क्या होगा, Vi माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय Yi1, सो Yi1 मल्टीप्लाइड बाय Vi माइनस V1। देन फिर मैंने इसमें ऐड किया है ये वाला करंट, सो Yi2 मल्टीप्लाइड बाय Vi माइनस V2 एंड सो ऑन अप टू ये वाली बस जो है लास्ट वाली बस, इसमें करंट क्या होगा Vi माइनस Vn, है ना, मल्टीप्लाइड बाय Yin। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ Yin Vi मल्टीप्लाइड बाय Vi माइनस Vn। ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई? इज दिस इक्वेशन इज क्लियर टू यू? ओके, ये कुछ नहीं है, दिस इज अ बेसिक सर्किट थ्योरी, है ना। हमने बेसिक सर्किट थ्योरी लगा करके इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ इसी इक्वेशन को, ठीक है, तो आपको पता है कि ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने डेरिवेशन करी थी। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जो Vi वाले पार्ट हैं ये सब आप एक तरफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Yi0 प्लस Yi1 प्लस Yi2 प्लस Yi3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Yin, ठीक है। ये ब्रैकेट में आ जाएंगे, बाहर आ जाएगा Vi क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। आफ्टर दैट माइनस Yi1 V1 माइनस Yi2 V2 माइनस सो ऑन माइनस Yin Vn, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, ये भी इक्वेशन आप लोग समझ गए? इज इट क्लियर? नाउ हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करने वाले हैं इस तरीके से कि ये तो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये तो हमें पता था कि ये सारे क्या हैं, डिफरेंट वाई बस के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो ये जो वाई आई मैं अगर डिफाइन करूँ Yi, ठीक है, तो Yi यहाँ पे मेरे को मिलेगा कि Yi0 प्लस स्मॉल yi1 प्लस स्मॉल yi2 प्लस अप टू Yin, ठीक है, कुछ ऐसा। देन Yi1 अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो वो मेरे को जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा माइनस Yi1, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट में इस समय हम वाई बस की डेरिवेशन भी देख रहे हैं। जो हमने वाई बस की डेरिवेशन की थी पहले 4 बस को लेकर के, वो अब जनरलाइज हो गई है n बस के लिए, ठीक है। सो Yi2 इज इक्वल टू माइनस स्मॉल yi2। इसी तरीके से आई विल गो टू Yin माइनस स्मॉल in, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये तो मैंने लिख दिए डायगोनल एलिमेंट्स, और ये वाले हो गए मेरे ऑफ डायगोनल,
ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द वाई बस मैट्रिक्स यहाँ पे मेरे पास इस जनरलाइज्ड रिजल्ट से भी मिल गए हैं। ठीक है। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि बस एडमिटेंस के कंपोनेंट्स, उनको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ अपनी अबव इक्वेशन में, है ना। तो इक्वेशन थी मेरे पास आई इज इक्वल टू वाई आई ज़ीरो प्लस वाई आई वन प्लस वाई आई टू प्लस वाई आई एन वी आई माइनस वाई आई वन वी वन वाई आई टू वी टू माइनस अप टू वाई आई एन वी एन। अब मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा। सो यहाँ से इन सारे कंपोनेंट्स को उठा करके मैं रिप्लेस कर दूंगा इस इक्वेशन में। सो आई जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका वाई आई आई, ठीक है, वी आई, देन माइनस के साथ वाई आई वन, माइनस के साथ वाई आई वन इज इक्वल टू कैपिटल वाई आई वन वी वन, देन प्लस कैपिटल वाई आई टू वी टू प्लस अप टू वाई आई एन वी एन। ठीक है, ये इक्वेशन क्लियर। तो इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट आई आई इज इक्वल टू वाई आई आई वी आई, और यहाँ पे हो गया सम k इज इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी के, बिकॉज जैसे जैसे आई चेंज हो रहा है वैसे वैसे वी भी चेंज हो रहा है इस इक्वेशन में। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट k शुड नॉट बी इक्वल टू आई। ओके, तो k आई के बराबर नहीं होगा। जो भी आई आप यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे पहले, ठीक है, वो k के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे देन इट विल बी मच क्लियर टू यू। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास क्या आ गया, एक रिजल्ट आ गया कि करंट की जो इक्वेशन है इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग करंट। अभी फिलहाल इसको हम आगे डेरिवेशन में यूज़ करेंगे तो हमारे पास और बेटर रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो नाउ हमने एक करंट की इक्वेशन डिराइव करी बस एडमिटेंस मैट्रिक्स की कंपोनेंट्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि ये जो बस है हमारे पास, दिस इज ith बस। ठीक है, इस बस पे जो रियल एंड रिएक्टिव पावर होगी, अगर इस बस पे लिखना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, कोई बता सकता है मेरे को? इंजेक्टेड पावर के लिए क्या फार्मूला होगा, या रियल एंड रिएक्टिव पावर के लिए? वी आई इंटू आई आई इंटू कॉस फाइव। ओके, इन जनरल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब भी हमारे पास इस तरीके की पावर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल एंड रिएक्टिव पावर, सो द रियल एंड रिएक्टिव पावर इंजेक्टेड एट बस आई, ठीक है, किसी भी बस पे ith बस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो होगा एस आई। ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स पावर एस आई। ठीक है, और एस आई का जो फॉर्मूला होता है वो होगा वी आई मल्टीप्लाइड बाय आई आई स्टार। ठीक है, बिकॉज बोथ क्या है, फेजर्स हैं। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट आर बोथ फेजर्स।